नाज़रीन आदाब, आज हम अपने ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें के लिए इलाहाबाद शहर में हैं। इलाहाबाद शहर जो अपनी गंगा जमनी तहज़ीब की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, एक अलामत की हैसियत से रखता है। ये शहर अपनी क़दामत और अपनी तारीख़ी हैसियत की वजह से भी एक मुमताज़ मकाम रखता है। ये शहर सियासी एतबार से, समाजी एतबार से और अदबी लिहाज से अपनी इसकी एक पहचान है। सियासी लिहाज से देखें तो इस शहर ने 4 वज़राए आज़म दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। अदबी हैसियत से देखें तो इस शहर ने हिंदी और उर्दू के बड़े बड़े नामवर शोरा दिए हैं। अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी, और हिंदी का नाम लें तो पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम आता है। इसी तरह से इस शहर में समाजी हैसियत भी के साथ साथ एक मजहबी हैसियत भी है। यहाँ हर त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, इस तरह से हर त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। इसी तरह से रमज़ान की जो रौनकें हैं यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू मुसलमान मिल कर के मनाते हैं और एक गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल पेश करते हैं। तो आइए आपके साथ देखते हैं इस शहर में रमज़ान की रौनकें हैं क्या क्या। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान, ये एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसके लिए हर बंदा मोमिन अल्लाह से दुआ करता है कि ये मुक़द्दस महीना उसके हिस्से में आए और वो भी इस माह मुक़द्दस में इबादत करके अपने रब को राज़ी कर ले और अपनी मग़फ़िरत करवा ले। यही वजह है कि तमाम आलम में इस नेकियों के मौसम बहार का ख़ास एहतमाम किया जाता है। शहर इलाहाबाद में भी माह रमज़ान की ख़ास रौनक देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में शहर इलाहाबाद अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के हवाले से मशहूर है। इस शहर में मुल्क की 2 मशहूर नदियों गंगा और जमुना का मिलन होता है। जिस मुकाम पर गंगा और जमुना का मिलन होता है वो इलाका संगम के नाम से मशहूर है। इस इलाके को हिंदुओं की मजहबी किताबों में मुक़द्दस माना गया है। हिंदुओं की कदीम मुक़द्दस किताबों में इस जगह को प्रयाग का नाम दिया गया है। प्रयाग यानी कुर्बानगाह। इस मुक़द्दस मुकाम की मजहबी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि संगम का जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। यहाँ हर 12 बरस में महाकुंभ और हर 6 बरस में अर्धकुंभ का मेला लगता है और इसमें मुल्क व बैरून के लाखों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गंगा जमनी तहज़ीब। ज़ाहिर है कि ये अलामत फली फूली पैदा ही हुई इलाहाबाद से, क्योंकि इलाहाबाद ही में गंगा जमुना का संगम होता है और इस संगम की तहज़ीब से ही इलाहाबाद का पूरा किरदार और पूरी तारीख़ बनती है कि संगम के तक़द्दुस ने जो यहाँ संतों का इज्तिमा पैदा किया और यहाँ टीले और आश्रम बनते गए, तो अध्यात्म का ये एक ऐसा मरकज़ बना जिससे यगानगत की और इंसानियत की शुआएं फूटती गईं और उसकी रोशनी इतनी दूर तक फैली कि इस्लामी सूफ़ियों ने भी इस रोशनी को देखा, महसूस किया और धीरे धीरे इलाहाबाद में वो तबलीग और प्रचार वग़ैरह के लिए आते गए। धीरे धीरे आते गए, बसते गए। जैसे शुरू में मुसलमान दक्कन में आते गए, बसते गए, औरंगाबाद में, गुलबर्गा में, हैदराबाद में, और ऐसी इलाहाबाद का भी मामला है कि संतों के आध्यात्मिक चरित्र और किरदार ने इतना मुतासिर किया कि हमारे पढ़े लिखे इस्लामिक फ़िलासफ़र्स और सूफ़ीज़ इलाहाबाद में आते गए और धीरे धीरे यहाँ वो अपने तकिए और टीले बनाते गए, जिन्हें हम आज दायरे की शक्ल में देखते हैं और कहते हैं। नतीजा ये हुआ कि इन सूफियों के प्रचार और तबलीग से और उन संतों के प्रचार और तबलीग से मजहबी यगानगत का, इल्म दोस्ती का, इंसान दोस्ती का ऐसा बुगल बजा कि जिससे इलाहाबाद का अपना एक गहरा, एक सूफियाना किरदार कायम हुआ। मुगलिया दौरे हुकूमत में संगम के इलाके को काफ़ी अहमियत दी गई। मुग़लों ने इलाहाबाद को अपना सूबा बनाया।
संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने अपना किला भी तामीर करवाया। अकबर ने दरियाए गंगा के दूसरी जानिब एक नए शहर की बुनियाद डाली और उसका नाम इलाहाबाद रखा। मुगलिया दौरे हुकूमत में इलाहाबाद को मरकजी हैसियत हासिल थी। अकबर ने अपने बेटे शहजादा सलीम को इलाहाबाद का सूबेदार मुकर्रर किया। शहजादा सलीम ने इलाहाबाद में कई शानदार इमारतें तामीर करवाईं, उनमें खुसरो बाग सबसे अहम है। जद्दोजहद आज़ादी में भी इस शहर का नाम काफ़ी नुमाया रहा है। 1857 की पहली जंग आज़ादी में इलाहाबाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इलाहाबाद में नेहरू ख़ानदान की आबाई रिहाइश का आनंद भवन और स्वराज भवन तारीखी शोहरत के हामिल हैं। इस शहर को उर्दू और हिंदी ज़बानों का संगम भी कहा जाता है। तारीखदानों के मुताबिक इलाहाबाद अपनी मुश्तरका तहजीब की वजह से एक मिसाली किरदार रखता है। यहाँ के सूफियों ने तर्क दुनिया वाला तसव्वुर नहीं था, बल्कि अमल दुनिया, आलिम बाअमल थे ये सब, और ऐसे तसव्वुफ़ का प्रचार किया कि जैसे समाज और माशरा इक़्तिदार से दूर होकर, माल व दौलत से दूर होकर, लालच हिर्स होकर एक सूफियाना तर्ज़ हयात को, तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया। चुनांचे ये धीरे धीरे ये किरदार ऐसा फलता फूलता गया कि इलाहाबाद का वो किरदार बना जो आगे चलकर समाजी और सियासी तौर पर भी बागी और सरकश एक कैरेक्टर्स का बना, बहुत बड़ा मजबूत। इसी इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ख़ान ने अंग्रेज़ों की मुखालफत की थी। इसी इलाहाबाद में खुसरू बाग भी एक बगावत की ही अलामत है, और इसी इलाहाबाद में आनंद भवन भी एक मरकज़ बना तारीख़ का, हुसूल आज़ादी का कह लीजिए या सरकशी का, बगावत का। इसी दारा शाह अजमल में अंग्रेज़ी लिबास की होली जलाई गई। इन सब का जायज़ा लिया जाए तो इलाहाबाद का कुल मिजाज बागियाना रहा और सरकश वाला मिजाज, और उससे जो एक सूफ़ी तेवर बना, यानी कचकुलाही वाला, जैसे आज की ज़बान में फक्कड़बाजी, बेनियाजी वाला, जाहो हशम से दूर को ठोकर रखने वाला। आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से कैसे कैसे मुकदमे ऐसे हुए जिसमें बड़े बड़े वज़ीर और शिकस्त खा गए वकील के मुकाबले में। ये तारीख़ में इलाहाबाद का यही एक मुश्तरका तहज़ीब कह लीजिए, या उसका अपनी गंगा जमनी तहज़ीब कह लीजिए, या उसकी अपनी मुनफरिद तहज़ीबी वहदत है जिसने इलाहाबाद की अपनी पहचान बनाई। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर इलाहाबाद का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। इस मुक़द्दस माह की आमद के साथ लोग उस पाक परवरदिगार से लौ लगाते हैं जो रहीम भी है और करीम भी। ख़ास तौर पर पुराने इलाहाबाद के बेशतर इलाक़ों में माह रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर इलाहाबाद में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको रूबरू कराएंगे इफ्तार और सहरी की रौनकों से। इस हिस्से में आप यहाँ इलाहाबाद में सहरी और इफ्तार की रवायती रौनकों से रूबरू हो सकेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आज हम शहर इलाहाबाद में हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा अपनी तैयारियों के एतबार से अहमियत का हामिल है। इस अशरे में जहाँ एक तरफ लोग इबादतों में कसरत पैदा कर देते हैं, एतिकाफ़ करते हैं और लैलतुल क़द्र में इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, वहीं दूसरी जानिब बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है। ईद की तैयारियों के सिलसिले में लोग ख़रीदारी करने के लिए घरों से निकलते हैं। तो आइए आज हम आपको दिखलाते हैं बाज़ार की रौनकें, और इसमें दिखलाते हैं रमज़ान और ईद की तैयारियों के सिलसिले में लोगों की मसरूफियात। ये
माह रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। लिहाजा ईद के दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए रोज़ादार खूब खरीदारी भी करते हैं। इलाहाबाद के कदीम इलाकों के बाज़ारों में गुजरते रोज़ों के साथ खरीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये जो इलाका जहाँ आप खड़े हैं, ये शहर का इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। तो ये बहुत कदीमी मार्केट है, बरांडा के नाम से मशहूर है। इसमें पास में और भी मार्केटें हैं जो अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, उसमें भी दुकानें हैं। इसके अतराफ़ में और भी मोहम्मद अली पार्क है, बहुत सारी मार्केटें हैं। तो चूँकि मरकज़ी हैसियत हासिल है, यहाँ सारे आइटम अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे पर्टिकुलर मॉल में सारे आइटम होते हैं तो वहाँ पे खौफ होता है कि यार यहाँ महंगा भी होता है और वो क्वालिटी नहीं देते। पर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि रेट बहुत सस्ते होते हैं और मार्केट के मुकाबले में, चाहे वो कटरा हो, चाहे सिविल लाइन्स हो, चाहे कोटा पारचा हो। तो उस निस्बत से यहाँ पर वो लोग आते हैं कस्टमर, और दूर दराज के पास के ख़ित्ते से मोहम्मा है और प्रतापगढ़ है, उधर आपके हनुमानगंज है, इतराफ़ के लोग, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ से, क्योंकि उनको वैराइटीज़ में सामान मिल जाता है, सारे आइटम अवेलेबल होते हैं। तो इस बिना पर वो यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, रोज़ादार ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा किस्म के सामान से आरास्ता किया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सारा सामान मुनासिब दामों पर फ़रोख्त किया जा सके। रमज़ान की मुबारकबाद हो सबको। रमज़ान का बड़ा मुबारक महीना है। इस मौके पे हर मुसलमान अपने घरों में हर ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, जिसके लिए हमारी चौक की बाज़ार परफेक्ट है। हर तरह के बाज़ार में आपको कॉस्मेटिक का आइटम हम बेच रहे हैं। इसके अलावा बाज़ार में कपड़े की मार्केट आपको मिल जाएगी। बाज़ार में आपको दीगर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ मुहैया है। हर तरह के दुकानदार आपको मिल जाएंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के तरीके से ही सारा काम होता है और वो हमेशा से हो रहा है, आज भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी हमारी दुकान का सवाल है तो हमारी दुकान पे जो है कॉस्मेटिक का है, जो ईद के सिलसिले में और ऐसे भी आम दूसरे मौक़ों पे भी, शादी ब्याह के मौके का सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया है। जो ये बाज़ार में रमज़ान मुबारक महीना जो होता है, इस महीने में बहुत लोग, जितने भी लोग हैं वो नमाज के लिए कुर्ता पैजामा, पठानी, जो भी बच्चों को लेडीज़ सूट है, बच्चों के सूट हैं, सब है और सारी चीज़ें। और आप हमारे वहाँ आए हैं तो हम यहाँ नहीं, हमारे और भी गांव से भी लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, काफ़ी दूर से, शहर से 100-200 किलोमीटर दूर वाले भी आके ले जाते हैं यहाँ। मतलब हम लोग, हमारी ये सबसे पुरानी दुकान, हम लोग पैदा नहीं थे तब की हमारी ये दुकान है। इलाहाबाद में जहां एक तरफ रमज़ान की रौनकें अपना नूर बिखेर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब ईद की तैयारियां भी बाज़ारों में हलचल पैदा करने लगी हैं। किसी को घर सजाने के लिए सामान चाहिए, कोई मैचिंग की चूड़ियों की तलाश में है, तो किसी को लखनवी और कॉटन का कुर्ता पजामा चाहिए। जिसे देखो हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। फैशन इतनी टाइम धागे का चल रहा है साहब। धागे का जो है सेट है, ये फ्लावर है, इस तरह से जो है डिमांड है। और बच्चों का तमाम जो है आइटम है, एक से एक है, वो चल रही है। और बाकी चूड़ियाँ हैं, जो चूड़ियाँ जो है हर तरह की कलर चाहिए। आजकल मैचिंग इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है कि कपड़े कुछ हैं, कलर कुछ हैं, तो उसी अंदाज में हम लोग चूड़ी के कलर लाते हैं कि लेडीज़ को परेशानी ना हो और उनकी मैचिंग मिल जाए। तो कड़े हैं बहुत तरह के, और पतले मोटे हर डिज़ाइन कस्टमर मांगता है, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी की जाती है। यहाँ पर रेट सस्ता मिल जाता है। यहाँ पर क्या है कि 4 पैसा ज़्यादा भी लग जाता है और बहुत कम में मिल जाता है लोगों को सामान। बहुत तरह की जो है सामान, लेडीज़ को यहाँ आने से भाई दुकानें कम से कम 10, 15, 20 दुकानें हैं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं यहाँ, इस तरह से जो है उनको माल मिल जाता है, सामान मिल जाता है। और कभी कभी कस्टमर दुकानदारों से कम रेट में भी लेके चला जाता है। इंतज़ामात तो पिछले ही साल की तरह हैं। अब वो इधर जो है जब साल गुजरा तो नए नए ट्रेंड के कुर्ते अब आ रहे हैं मार्केट में। तो ख़ासकर जो नौजवान हैं वो साइड बटन के कुर्ते ज़्यादा मांग रहे हैं इस वक्त, और उनकी डिमांड ज़्यादा है। और गर्मी की वजह से
कॉटन की डिमांड बढ़ी है, तो अब वो डिज़ाइनर कुर्ते जो बनारसी सलब पर बना करते थे वो कम चल रहे हैं, बल्कि कॉटन के कुर्ते, अद्धी के कुर्ते और कैम्ब्रिक के कुर्ते ये ज़्यादा चल रहे हैं। और लखनवी चिकन का मामला ये है कि अब हाथ का काम पिट चुका है, तो उसमें अब वो क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर के ही गले बनाकर, कंप्यूटर कढ़ाई के गले बनाकर वो दे रहे हैं, तो वो लखनऊ के नाम पर वही बिक रहा है ज़्यादातर। अब वो कंप्यूटर गला और साइड गला, साइड बटन, फैंसी बटन के आइटम ज़्यादा चल रहे हैं, तो कंप्यूटर का जो एम्ब्रॉयडरी है वो ज़्यादा इस वक्त जो है फैशन में। रमज़ान के ख़ास आइटम में दुकानदारों ने कुछ पर्टिकुलर जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो इकट्ठा कर रखा है, मंगा रखा है न्यू स्टॉक में। कुछ लेडीज़ पर्स हैं, कुछ जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त आजकल जो उसका रिवाज है वो आर्टिफिशियल फ्लावर का है, चाइनीज़ फ्लावर, जो बज़ाहिर दिखने में जैसे लगता है कि बहुत ही एकदम ओरिजिनल है ये, तो उसकी भी काफ़ी अच्छी सेल बढ़ जाती है। ओवरऑल सारे आइटम की सेल जो है बहुत ही अच्छी होती है। और महीने के मुकाबले में इस महीने में जो कस्टमर आते हैं वो सामान कोशिश करते हैं कि कुछ घर में सजावट के भी सामान इकट्ठा हो जाएं, और पर्दे के साथ साथ कुछ फूल, कुछ टॉयज़, कुछ सीनरियाँ वगैरह, तो हमारी दुकान पे भी कुछ ऐसे आइटम हैं जो वो भी बिकते हैं। डिमांड है बच्चों के लिए, अच्छे से अच्छा चाहिए, पठानी चाहिए तो भैया ऐसा चाहिए तो वो नए मॉडल का दीजिए, तो हर तरह की वैरायटी लगाना पड़ता है कि सारी वैरायटी उनके लिए एक से एक आइटम है। बहुत से डिज़ाइने हैं हमारे वहाँ, आप देखिए, निगाह डालें दुकान पे भी और भी फैंसी आइटम है। वो टेढ़ा वाला भी दिखा दो गोलू, बांटने के लिए और भी लोग, जैसे ज़कात निकलती है तो ज़कात वाले कुर्ते सस्ते भी हमारे में 100 रुपए के भी कुर्ते हम लोग दे देते हैं। सस्ती लुंगी होती है, बनियान होती है। ज़कात का भी इस माह रमज़ान मुबारक महीने में गरीबों का भी बेपनाह भला होता है। 150 रुपए का तो वो ज़कात वाला आइटम है, तो वो हम 125 का दे देते हैं। 100 का दे मतलब ये कि उसको कम से कम दाम में देते हैं कि भाई आप ले जा रहे हैं, गरीबों को खुद देना है, तो और भी उसका पैसा कम लेते हैं हम लोग। ईद की खरीदारी का ये सिलसिला गुजरते रोज़ों के साथ मजीद बेहतर और दराज होता रहता है, और रमज़ान के आखिरी अशरे में इन बाज़ारों में इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोज़ों और दीगर इबादत को कबूल फरमाए और हम सब को खुशियों और मुसर्रत के साथ ईद का दिन नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जिसे आज हम गंगा जमनी तहज़ीब के शहर इलाहाबाद से पेश कर रहे थे। फ़िलहाल अपने मेज़बान मुश्ताक आमिर को रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।